वीडियो में हमने संत कबीर का जीवन परिचय पढ़ा था और आज हम संत कबीर की कुछ साखियाँ जिन्हें हम दोहे भी बोलते हैं उन दोहों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास की कुछ साखियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी यानी गवाह। कबीरदास जो हैं वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति जो थी समाज में घूमने की थी। वो इधर उधर घूमते रहते थे और जो कुछ भी उन्हें सीखने को मिलता था वो सीख लेते थे और उसी से ये साखी उन्होंने उत्पन्न की है। अर्थात उन्होंने जो जीवन में सीखा उसी से उन्होंने सारी ज्ञान की बातें कही है। कबीरदास जी की पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। इसका अर्थ है, मान सरोवर शब्द का अर्थ है, मान सरोवर एक तालाब है और वह सबसे ऊपर स्थित है। सुभर जल, सुभर का अर्थ होता है जल से भरा हुआ। हंसा केली कराएं, अर्थात मान सरोवर जो सरोवर है, मान सरोवर तालाब जो है वो पर्वत के ऊपर स्थित है और स्वच्छ जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, और हंस जो है वो उसमें जाकर के क्रीड़ाएँ करते हैं। केली शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा, हंस उसमें क्रीड़ा करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल का होता है अर्थ मोती, कि हंस पक्षी की विशेषता होती है कि वो मानसरोवर में रहता है और मोती ही चुगता है। तो इस प्रकार से वो हंस जो है मानसरोवर के जल में रह करके क्रीड़ाएँ करते हुए मोती चुगता है। अब उड़ी अनंत न जाई, और जब उसे मानसरोवर में मोती मिलते हैं और मोती जब चुगता है तो उड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। तो इसका एक सामान्य अर्थ तो ये हो गया कि मानसरोवर जो सबसे ऊपर स्थित सरोवर है उसमें हंस पक्षी क्रीड़ा करता है और वहाँ मोती चुगता है और उड़ करके कहीं नहीं जाता है। उसी प्रकार से मानव जो है जब ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसे ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है, तो वह अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता है। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी, प्रेमी शब्द का अर्थ यहाँ लिया गया है ईश्वर से। प्रेमी शब्द का अर्थ है ईश्वर, कि मैं ईश्वर को ढूंढते हुए फिरता रहा, घूमता रहा, लेकिन मुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं हुए। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जो व्यक्ति प्रेम करने वाला होता है, ईश्वर को सच्चे रूप से प्रेम करने वाला होता है, उसी को ही प्रेमी मिलता है। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, हमें ईश्वर मिल जाते हैं, तो सब विष अमृत होए, तो हमारे हृदय की जो विषय वासनाएं हैं, दोष जो हैं, विष जो हैं, वो सारे के सारे विष नष्ट हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य के हृदय में जब तक द्वेष भावनाएं, ईर्ष्या, घृणा आदि होती है, तब तक वो ईश्वर को ढूंढने का चाहे कितना ही प्रयास करे, उसे ईश्वर प्राप्ति नहीं होते हैं। लेकिन जब उसको ईश्वर मिल जाते हैं, प्रियतम प्रेमी ईश्वर मिल जाते हैं, तब उसके हृदय की वासनाएं दूर हो जाती है और उसके हृदय का विष जो है वो एकदम से नष्ट हो जाता है। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती शब्द का अर्थ होता है हाथी, हस्ती शब्द का अर्थ होता है हाथी, और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान से। तो अर्थात कबीरदास जी कहते हैं हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। सहज दुलीचा डार, सहज का अर्थ होता है सरलता, विनम्रता, विनम्रता का दुलीचा डाल करके ज्ञान रूपी हाथी पर हमें चढ़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, स्वान शब्द का अर्थ होता है कुत्ता। ये संसार को कबीरदास जी ने कुत्ते के समान बताया कि ये संसार जो है ये कुत्ते के समान है, भूखन दे झंक मार। और जब कोई व्यक्ति ईश्वर के काम में लगता है, ज्ञानी बन जाता है, अच्छे अच्छे कर्म करने लगता है, तब उसके पीछे लोग जो है छिटाकशी करते हैं, उसकी निंदा करने वाले हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो संसार के लोग जो हैं, जो निंदा करने वाले हैं, वो स्वान के रूप में, कुत्ते के रूप में हैं और वो हमारी बुराइयां करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कबीरदास जी ने जब इसमें कहा है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तो इसे हम इस माध्यम से समझ सकते हैं कि जब हम हाथी को देखते हैं, जब हाथी हमारे मोहल्ले गली में आता है और उसको जब वो गुजरता है गली से, तब बहुत सारे कुत्ते झुंड बना करके उस पर भौंकते रहते हैं। उसी प्रकार से जब हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो बुराई करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं और बुराई करने लग जाते हैं। हमें उन लोगों की बुराई पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कबीरदास जी अगली साखी में कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। कबीरदास जी कहते हैं कि आजकल हम जो हैं
ये हमारे पक्ष का है, ये हमारे विपक्ष का है। इस प्रकार से पक्ष विपक्ष की बातें करते हैं और इस पक्ष विपक्ष के कारण ही, अर्थात ये ईश्वर मेरा है, ये ईश्वर किसी और का, इस पक्ष विपक्ष के कारण ही सब जग रहा भुलान। हम इस संसार की जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को भूले गए हैं, ईश्वर की वास्तविकता को भूल गए, सच्चे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहे। आगे कह रहे हैं निरपक्ष होय के हरि भजे। निरपक्ष होता है निष्पक्ष, बिना किसी पक्ष के, बिना किसी भेदभाव के, निरपक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के हरि भजे, जो हरि का भजन करता है, ईश्वर को भजता है, ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान। वही चतुर व्यक्ति संत के समाने होता है। सुजान का अर्थ होता है चतुर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष करता है, भेदभाव करता है, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा धर्म, ये दूसरे का धर्म, इस प्रकार से जो पक्ष विपक्ष करता है, इसी पक्ष विपक्ष के कारण पूरे संसार की वास्तविकता को भूले जाता है। निरपक्ष होय के हरि भजे। निष्पक्ष होकर के जो व्यक्ति हरि का, ईश्वर का भजन करता है, वही व्यक्ति जो है किसके समान होता है? संत के समान होता है। अगली साखी में अर्थात अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू लोग जब मर जाते हैं तो उसके पीछे से राम राम कहते हैं, मुसलमान खुदा खुदा कहते हैं, कि अर्थात हिंदू राम राम कहते हैं और मुसलमान खुदा खुदा कहते हैं। कहे कबीर सो जीवता। और कबीरदास जी कहते हैं जब तक वो दोनों जीवित थे, जब तक जीवित थे, जो दूह के निकटे न जाए, जब तक जीवित थे वो दोनों ही उसके निकटे नहीं गए। अर्थात मरने के बाद तो हिंदू राम राम कहते हैं और मुसलमान खुदा खुदा करते हैं, लेकिन जब जीवित थे तब जीवित रहते समय ना तो हिंदू राम के पास पहुंचा, ना उसने राम की भक्ति की, और ना ही मुसलमान अपने खुदा के पास गया। अर्थात जीवित रहते तो हम ईश्वर का भजन करते नहीं है, और मरने के बाद ईश्वर का भजन करके मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। हमें मोक्ष पाना है तो जीते जी ही ईश्वर का सच्चा भजन करना पड़ेगा। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मेदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं ये जो ईश्वर हैं इनके हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईश्वर एक ही है। मुसलमान जो है वो काबा कहते हैं, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। कबीरदास जी कहते हैं काबा फिर काशी भया। जो काबा कहते हैं मुसलमान, वही हिंदुओं में आकर के क्या हो गया? काशी, जिसे अभी वर्तमान में वाराणसी भी कहते हैं। मुसलमानों का जो काबा है वो हिंदुओं में काशी हो गया। राम ही भया रहीम, हिंदुओं का राम जो है वो मुसलमानों में रहीम हो गया। हिंदू जिसे ईश्वर को राम कह करके पुकारते हैं, मुसलमान उसी ईश्वर को रहीम कह करके पुकारते हैं। मोट चून मेदा भया। मोट चून का अर्थ होता है मोटा आटा। मोट चून का अर्थ है मोटा आटा। मोटा आटा जो होता है उस मोटे आटे से हम रोटी आदि पकाते हैं, बनाते हैं, लेकिन जब उसी मोटे आटे को और अधिक महीन पीसा जाता है तो क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है। तो मोटा आटा जो था उसे और अधिक पीसने के बाद वो क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है। बैठी कबीरा जी। और कबीरदास जी कहते हैं उस मोटे आटे से या उस मैदे से कोई भी चीज़ बनती हो उसे तो मैं भोजन कर ही लेता हूँ। अर्थात चाहे इस मुसलमान काबा में जाए, चाहे हिंदू काशी में जाए, चाहे राम हिंदू जो है राम की उपासना करे, मुसलमान रहीम की उपासना करे, दोनों में ही कबीरदास जी समान मानते हैं और दोनों की उपासना करते हैं। अर्थात ईश्वर एक ही है, उसके नाम जो हैं वो अलग अलग हैं। हमें अलग अलग नामों के साथ ही ईश्वर का भजन नहीं करते हुए ईश्वर को एक ही मानना चाहिए। ईश्वर एक ही है। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो जन्म लेने से एक महान नहीं बनता है, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। कबीरदास जी अपनी साखी में कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंच न हो, जो उसके करनी जो उसके कार्य जो वो यदि ऊंचे नहीं हो, उच्च नहीं हो, तो वो किसी महत्व का नहीं होता है। सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। सुवर्ण का अर्थ है सोना। सोने का कोई कलश हो, सोने का कोई घड़ा हो, उसमें यदि सूरा, सूरा यानी शराब, सूरा का अर्थ होता है शराब, यदि सोने के घड़े में भी यदि शराब भरी हुई हो तो भी साधु निंदा सोई, तो भी उस सोने के घड़ी की भी साधु लोग क्या करते हैं? निंदा करते हैं। अर्थात व्यक्ति जो है ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बनता है, व्यक्ति अपने कर्मों से महान, करनी से महान बनता है, ऊंचा होता है। उसी प्रकार से कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सोने के घड़े में यदि शराब भर दी जाए तो सज्जन लोग जो है, साधु लोग जो है उसकी निंदा करते हैं। सभी भैया बहन जो है, ये जो आज हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी है, उन साखियों को पूरा देखेंगे वीडियो में, देखने के बाद उसके अर्थ को समझेंगे और
पाठ्य पुस्तकें खरीद करके उन साखियों का वीडियो देख करके अर्थ जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे, स्मरण करेंगे, याद करेंगे।